बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बहुत मोहतरम सामीन, अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ज़रूरी बात कहनी है, तवज्जो रखिएगा। देखिए, मैंने एक बहुत प्यारी बात सीखी अपनी ज़िंदगी में, वो ये कि हमें चाहिए कि हम जो हमारे रिलेशंस हैं, जो जिनके साथ हमारी दोस्ती होती है, जिनके साथ हमारे ताल्लुकात होते हैं, हमें चाहिए कि हम उनके और अपने दरमियान अपनी अना को ना आने दें। यानी जो अना है वो डिस्ट्रॉय कर देती है, तबाह कर देती है रिलेशनशिप को भी, और जो बहुत मुखलिस लोग जो होते हैं जो हमारी जिंदगी में, उनके साथ हमारे रिलेशंस को खराब कर देती है। देखिए, बहुत कीमती होते हैं हमारे लिए वो लोग जो हमारे साथ दिल से फेयर होते हैं और जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ हमारा भला चाहना ही होता है, जो सिर्फ ये चाहते हैं कि हम लोग खुश रहें और हमारी जिंदगियां जो हैं अच्छी तरह गुजर जाएं। इतने फेयर लोग कि जिन्हें कोई गर्ज नहीं होती, और ऐसा ना हो कि कहीं हम अपनी अना की वजह से ऐसा ना हो कि कहीं हम अपनी अना की वजह से उसको कुर्बान कर दें। यानी क्या मतलब, मैं आपसे बताती हूँ आपको कि बहुत दफा ऐसा होता है कि हम अगले इंसान से नाराज हो जाते हैं, लेकिन उस इंसान को बिल्कुल नहीं पता होता कि हमने उसकी कौन सी बात को महसूस कर लिया है और हम ताल्लुक को तोड़ने की सोच रहे हैं। अगले इंसान को बिल्कुल नहीं पता होता। मैं आपको मिसाल से बताती हूँ। एक दफा हमारी पड़ोसन है, मेरी फ्रेंड है, मैं उनके घर गई मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा मैं उस वक्त बीमार थी, बहुत शदीद बीमार थी, और आप मेरा पता करने नहीं आई। तो मैंने उससे कहा कि मुझे तो बिल्कुल मालूम ही नहीं था, जब आप बीमार हुआ करो तो आप अपना बच्चा मेरे घर भेज दिया करो ताकि मुझे पता चले कि मेरी फ्रेंड बीमार है। मैंने ये भी सुना है कितने लोगों से कि हमारी फलां फौतगी हो गई कितने लोगों से मैंने ये भी सुना है कि हमारी फलां फौतगी हो गई, लेकिन फलां शख्स अफसोस करने नहीं आया। तो मैं उन्हें यही कहती हूँ कि आपको पक्का पता है कि उससे ये बात मालूम है, हो सकता है अगले इंसान को पता ही ना हो कि आपकी खुदा ना खास्ता कोई फौतगी हो गई है कि वो अफसोस करने आए। हमें चाहिए कि हम अपने रिलेशनशिप में बहुत क्लियर होकर चलें। कोई भी बात ये है, पहले अगले इंसान से आप क्लियर करें। अगर आपको कोई किसी से शिकवा है, कोई मसला है, तो आप उससे जरूर डिस्कस करें, बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करें, जरूर डिस्कस करें। और हो सकता है अगले इंसान के वहमो गुमान में भी वो बात ना हो कि आप किस बात को लेके आप उनसे दुखी हो रहे हैं, या आप सोच रहे हैं कि इसको मेरी परवाह ही नहीं है, इसको मेरी बात की परवाह ही नहीं कि मैं इसके साथ अपने ताल्लुक को खत्म कर लूं। देखिए, बहुत किस्मत से अच्छे लोग जिंदगी में मिलते हैं जो दिल से आपके साथ फेयर हैं, जो सिर्फ आपका भला चाहते हैं और बदले में आपसे कुछ भी नहीं चाहते। ऐसे फेयर लोग जो हैं जिंदगी में बहुत मुश्किल से मिलते हैं। हम सबको चाहिए उनकी बहुत कदर करें, बहुत कदर करें, और उनके साथ जो है अच्छे ताल्लुकात रखें। और हमेशा याद रखिएगा, कोई भी ताल्लुक है, अगर आपका अपनी बेटी के साथ भी कोई मसला आ रहा है तो जरूर क्लियर करें, जरूर क्लियर करके चलें और अपने ताल्लुकात को खराब ना होने दें। अपनी सेहत, आखिरत और खालिक की मखलूक का ख्याल रखिएगा। माशाल्लाह मेरे बहुत मोहतरम सामीन, आपके लिए बहुत ज्यादा दुआएं हैं। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत आपकी बखैर करे। माशाल्लाह मेरी ऑडियंस रिटेंशन बहुत अच्छी आती है। जो कोई भी सुनता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो मुझे पूरा वॉच टाइम, पूरी वीडियो ही देखता है। बहुत कम होता है कि कोई गलत ट्रैफिक आ जाए, कोई ऐसा शख्स आ जाए जो ना सुनना चाहे, वरना मेरी ऑडियंस रिटेंशन माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी आती है। मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप मेरी सारी बात बहुत तवज्जो से सुनते हैं। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आती कि आप लोग लाइक क्यों नहीं करते और सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। सब्सक्राइब भी कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें, तो आपका और ज्यादा शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।